अरब सागर की बात होती है तो आपके जहन में ज़रूर भारतीय नौसेना का नाम आता होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि तट रक्षक दल यानी कोस्ट गार्ड किस तरह से समुद्री सीमाओं की रखवाली करते हैं और करते आ रहे हैं, और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कैसे अपनी ताकत का इजहार जो है करने वाले हैं और दुश्मन देश को अपनी ताकत के बारे में बताएंगे। कमांडेंट रंजन विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताइए सर कि तट रक्षक दल इस बार कैसे अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है कर्तव्य पथ पे। धन्यवाद कमांडेंट रंजन विश्वास। इस बार के गणतंत्र दिवस पे तट रक्षक बल के साथ साथ कंटिजेंट और उसके बैंड के साथ साथ हमारा एक झांकी या एक टैब्ल्यू भी प्रदर्शित हो रहा है, जो कि हमारा जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है एंड जो क्रेडो है, दैट इज़ स्वयं रक्षाम एज वेल एज वी प्रोटेक्ट, उसको दर्शाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं ये झांकी में, ये झांकी है एक स्विफ्ट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाता है, जो कि जैसे समंदर में कोई भी अगर डिस्ट्रेस होती है तो कैसे उसको अंजाम दिया जाता है ताकि जान और माल की रक्षा कर सके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिचुएशन हुई है जिसमें एक फिशिंग बोट है जिसमें कुछ डिस्ट्रेस आया हुआ है और उसके जो फिशरमैन है पानी में है। अब उनको बचाने के लिए कैसे ये जो प्रोसेस है, जो स्विफ्ट ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, तो इसमें एक फिशरमैन ने अपना एक डिस्ट्रेस अलर्ट एक्टिवेट किया हुआ है, जो रिले होगा हमारे MRCC का मतलब होता है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि 24/7 24 घंटा 7 दिन ये ऑपरेटिव रहता है। तो मोमेंट ये डिस्ट्रेस जब उनको रिसीव होता है। सर, ये तो आपने रेस्क्यू के बारे में बता दिया। अगर हम पूछे कि समुद्री डकैत जो है लगातार खबरें आती थी और आप लोग उसका ऑपरेशन भी करते थे, किडनैपिंग भी जहाज़ों का वो कर लेते थे, तो उसके लिए सर किस तरह की सिक्योरिटी जो है आपके द्वारा जो है किया गया है? ये समुद्री डकैत एक वन ऑफ दी मैरीटाइम क्राइम्स है, जिसके लिए हमारे शिप, हमारे एयरक्राफ्ट सदैव अपने अपने जगह पे गश्त में रहते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ ऑफेंस होता है तो इमीडिएटली हमारे शिप वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड हमारे जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के हिसाब से दे एग्जीक्यूट द नेसेसरी थिंग। तो समुद्री डकैत में जो आए दिन जो अभी चीज़ें अपने सामने आई नहीं है, बट हाउएवर अगर कुछ भी चीज़ होती है जिसमें मैरीटाइम क्राइम्स या मैरीटाइम टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं, तो हमारे शिप है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, जो कि जो इसको एग्जीक्यूट कर सके और उसमें रोक टोक लगा सके। एक आखिरी सवाल, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये सीमा रेखा है, तो मुझे तो अपनी ज़मीन की सीमा रेखा पता है। समुद्र की सीमा रेखा को आप लोग कैसे आकलन करते हैं कि ये दुश्मन देश की सीमा है और ये हमारे देश की सीमा है? या सही पूछा है यहाँ पे। जैसे लैंड बॉर्डर पे होता है कि आपने दीवारें लगा के रखी होती है या फिर बॉर्डर फेंसिंग लगा के रखी होती है। समुद्र में हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से जाने जाते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स सबको पता होता है। तो उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है एंड जिसके हिसाब से लोगों को पता होता है कि हमारा दायरा क्या है, हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स क्या हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो हम सबको बताते हैं और इसके हिसाब से ही वो बताया जाता है कि ये हमारे लैंड बॉर्डर्स है, मैरीटाइम बॉर्डर्स है, जिसके उस तरफ पड़ोसी देश है और इस तरफ हमारा देश। बिल्कुल, इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी तट रक्षक दल अपनी दमखम, अपनी जोश दिखाने के लिए कर्तव्य पथ पर तैयार है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।